कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, उससे उसके केस की डिटेल्स के बारे में पूछना कि उसको क्या प्रॉब्लम्स है और उस प्रॉब्लम्स का लीगली और जस्टिफाइड आंसर की तलाश करना अकॉर्डिंग टू लॉ। अब एक बेटर वकील को क्या ज़रूरत होती है, सबसे पहले वो उससे अपनी फ़ीस के बारे में डिस्कशन करें। फीस क्लियर होने के बाद अगर वो क्लाइंट एग्री करता है कि कहाँ केस फाइल करना है, तब आपको तैयारी करनी होती है। उसके लिए एक आपको वकालतनामा पर सिग्नेचर लेने होते हैं और उसका पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, तो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में वोटर आई कार्ड भी हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है। और उसकी जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करते हुए एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और क्लाइंट से कहिए कि उसको जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो डॉक्यूमेंट्स अगर वो लेके आया है तो ठीक है, अगर नहीं लेके आया है तो वो कोर्ट से सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लें और फिर वो आपको प्रेजेंट कर दें। फिर आप उसकी तैयारी करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे केस को, फिर उसको बुलाएंगे, बैठाएंगे, उसको एक बार रीड कराते हैं, अगर समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो फिर उसको सिग्नेचर करा करके कोर्ट में ले जा करके और कंसर्न कोर्ट में फाइल करते हैं। फाइल के लिए अलग अलग कोर्टों में अलग अलग प्रोसीडिंग्स हैं। हाई कोर्ट में हमारे यहाँ एफिडेविट होता है, वो लगता है, फिर आगे की चीज़ें होती हैं। अब उसको सपोज दैट एक रेट पिटीशन फाइल करनी है तो रेट पिटीशन में सिविल रेट पिटीशन हो सकती हैं, क्रिमिनल की रेट पिटीशन हो सकती हैं, जैसे उसकी प्रॉब्लम वैसा उसका सोल्यूशंस। और फिर आप कोर्ट से ऑर्डर कराइए, उसको दीजिए, कंप्लायंस कराइए, कंप्लायंस नहीं होता था कंटेंट फाइल कर दीजिए। ये सारी प्रोसीडिंग्स हैं। और हमेशा क्लाइंट्स के साथ ईमानदारी के साथ रहिए और क्लाइंट्स को उसके केस के बारे में डिटेल्स टाइम टू टाइम अपडेट्स करते रहिए। और क्लाइंट का एक मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो 24 आवर्स में कभी भी आप उसको कांटेक्ट करें और वो उसका पिकअप कर ले। क्लाइंट्स भी कभी कभी लापरवाही करते हैं, वो बार बार नंबर बदलते रहते हैं, तो इससे उसके केस की जो रनिंग कंडीशंस है वो जल्दी से अपडेट्स नहीं हो पाती, इसलिए वो फिर बाद में कहते हैं एडवोकेट्स ख़राब है, अच्छा नहीं है, काम नहीं करता है। तो ये क्लाइंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने केस के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट्स लेता रहे और हाँ, अपनी फ़ीस को एक सर्टेन टाइम पीरियड्स पर रिन्यूड करता रहे, जो एक्सपेंसेस हैं उसको भी काउंसिल्स को देता रहे। ऐसा ना हो कि फीसें नहीं दे रहा है और फिर बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, फिर वो आपस में खींचातानी होती है, इससे केस भी ख़राब होता है और क्लाइंट्स एडवोकेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो कोर्ट्स के प्रति है उसके प्रति वो जवाबदेही भी नहीं रहती है और लास्ट में मुकदमा ख़राब हो जाता है, डिसमिस डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो अभी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, 2016 के बाद एक क्लाइंट जागा और 2020 में आज ही फ़ोन किया उसने कि मेरे केस में क्या हो। तुमने कहा 4 साल तक सो रहे थे तो तुम्हारा केस तो डिसमिस डिफ़ॉल्ट हो गया है। तो बार बार वकीलों को मेहनत करनी पड़ती है और क्लाइंट्स भी जिम्मेदार नहीं रहते। तो जैसे आप अपनी गाड़ी को सर्विस कराते हैं वैसे अपने मुकदमे को सर्विस कराते रहिए बार बार और अच्छे से अपने मुकदमे को फाइट करिए और विन करिए। ओके, थैंक यू।